हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस जो कि बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो हम बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक नर्सिंग क्या होती है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि फॉरेंसिक साइंस क्या है। फॉरेंसिक साइंस इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू जस्ट रिसोल्यूशन ऑफ लीगल इशू। फॉरेंसिक साइंस एक हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लीगल इशू को सॉल्व करने के लिए स्टडी करते हैं। वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम लीगल इशू को सॉल्व करते हैं। फिर हम बात करेंगे फॉरेंसिक नर्सिंग क्या होती है। तो फॉरेंसिक नर्सिंग इज डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस टू पब्लिक और लीगल प्रोसेसिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक हेल्थ केयर इन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रॉमा एंड और डेथ रिलेटेड टू अब्यूज, वायलेंस, क्रिमिनल एक्टिविटी, लाइबिलिटी एंड एक्सीडेंट। फॉरेंसिक नर्सिंग क्या है? नर्सिंग को जैसे हम डिफाइन करते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को केयर देते हैं, तो सेम फॉरेंसिक नर्सिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस है जिसमें हम पब्लिक या लीगल प्रोसेसिंग चीज़ों को देखते हैं। फॉरेंसिक हेल्थ केयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इन्वेस्टिगेट करना कि किसी को चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है तो क्यों हुआ है, डेथ का रिलेटेड जो कॉज है वो क्या है, वायलेंस का, क्रिमिनल एक्टिविटी जो भी है, एक्सीडेंट का, तो ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ फॉरेंसिक नर्सिंग होती है। देन हम बात करेंगे कि डिफरेंट रोल्स ऑफ फॉरेंसिक नर्स। रोल क्या क्या होते हैं फॉरेंसिक नर्स के, जैसे जिसको हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं फॉरेंसिक नर्सेस की, तो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है हमारा क्लिनिकल फॉरेंसिक नर्स। जो फॉरेंसिक नर्स होती है वो क्लिनिकल फॉरेंसिक वर्क भी कर सकती है। फॉरेंसिक नर्स इन्वेस्टिगेटर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, जैसे कि क्राइम एक्टिविटी हुई, एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुई, डेथ हुआ, या कहीं असॉल्ट हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, वुमेन अब्यूज़ या चाइल्ड अब्यूज़, तो उन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना फॉरेंसिक नर्सेस के रोल होते हैं। देन सेक्सुअल असॉल्ट नर्स एग्जामिन। सेक्सुअल जो असॉल्ट होते हैं उनमें जो नर्स एग्जामिनर करती हैं वो उनके रोल हैं। फॉरेंसिक साइकेट्रिक नर्स, लीगल नर्स कंसल्टेंट, नर्स अटॉर्नी और नर्स कोरोनर, ये सारे रोल हैं जो कि फॉरेंसिक नर्सेस के रोल होते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? तो एविडेंस इज डिफाइंड एज समथिंग दैट गिव प्रूफ और लीड टू ए कंक्लूजन। एविडेंस हमारा कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें प्रूफ देती है किसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गई, कोई टेस्टिमोनी हो गई, कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें प्रूफ मिले उसको हम एविडेंस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एविडेंस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, टेस्टिमोनियल एविडेंस और फिजिकल एविडेंस। टेस्टिमोनियल एविडेंस हम उनको बोलते हैं जब कोई ह्यूमन बीइंग या कोई भी जो होता है वो ओरली या रिटन फॉर्म में स्टेटमेंट देता है पुलिस को, उसको हम टेस्टिमोनी बोलते हैं। जैसे कि कोई पीपल गया, वो कोर्ट में विटनेस की तरह या उस इवेंट को उसने पूरा देखा है, तो वो रिटन या ओरल जो होता है अपना स्टेटमेंट दे पुलिस को, तो उसको हम टेस्टिमोनियल एविडेंस बोलेंगे। फिर आता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में क्या चीज़ें होती हैं? कोई आइटम मिलता है हमें, कोई आइटम, ऑब्जेक्ट या डॉक्यूमेंट मिले, तो वहाँ पे हम फिजिकल एविडेंस बोलते हैं। तो टेस्टिमोनियल एविडेंस कोई भी पीपल है जो कि डायरेक्ट जाके कोर्ट में विटनेस की तरह सारे इवेंट को वो एक्सप्रेस कर रहा है। फिजिकल एविडेंस में हमें कोई भी एविडेंस मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है, हमें नाइफ मिला है विथ ब्लड, ऐसे सारी एविडेंस को हम फिजिकल एविडेंस कंसीडर करते हैं। देन हम बात करेंगे फिजिकल एविडेंस के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल एविडेंस आया तो कैसे आया। तो एक लोकोड एक्सचेंज प्रिंसिपल है, इन्होंने कहा था एवरी कॉन्टेक्ट लीव ए ट्रेस। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टेक्ट हो रही हैं तो पक्का वो कोई ना कोई ट्रेस छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। द वैल्यू ऑफ ट्रेस और कॉन्टेक्ट फॉरेंसिक एविडेंस वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाई एडमंड लॉकहार्ट in 1910. He was first director of the very first crime laboratory in existence located in Lyon, France. इन्होंने क्या कहा था लोकोड एक्सचेंज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में आती हैं तो वो कोई ना कोई ट्रेस जरूर छोड़ेंगी, कोई एविडेंस जरूर छोड़ेंगी। तो लोकोड एक्सचेंज प्रिंसिपल जो है वो स्टेट करता है दैट विल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू आइटम देयर विल बी एन एक्सचेंज। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज दोनों के बीच हुआ होगा जिससे हमें एविडेंस मिल सकता है, तो वो लोकोड एक्सचेंज प्रिंसिपल थी।
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल फिजिकल एविडेंस। तो कितने टाइप के होते हैं जो फिजिकल एविडेंस होते हैं? तो फर्स्ट हमारा होता है ट्रेस एविडेंस। ट्रेस एविडेंस क्या होता है? ट्रेस एविडेंस में जैसे चीज़ें आती हैं जो बहुत छोटी क्वांटिटी में हो, जैसे कि हमारा नेल हो गया, हेयर हो गया, तो ट्रेस एविडेंस। ट्रांजिएंट एविडेंस दूसरा हमारा होता है। ट्रांजिएंट एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो कि टाइम के साथ या इन्वायरमेंट में हो, जो टाइम के साथ ख़त्म हो सकें, जैसे कि किसी के पैर के निशान हो गए, हाथ के निशान हो गए मिट्टी पे, तो वो ट्रांजिएंट एविडेंस में आता है। कंडीशनल एविडेंस। देन फोर्थ इनडायरेक्ट एविडेंस। फिफ्थ सर्कमटेंशियल एविडेंस। सिक्स इंडिविजुअल। देन क्लास एविडेंस। अब एक एक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा ट्रेस एविडेंस। तो ट्रेस एविडेंस क्या होता है? ट्रेस एविडेंस रिफर टू फिजिकल एविडेंस दैट इज फाउंड इन स्मॉल बट मेजरेबल अमाउंट सच एज स्टैंडर्ड ऑफ हेयर फाइबर और स्किन सेल। ट्रेस एविडेंस जो होता है फिजिकल एविडेंस का टाइप है जो कि स्मॉल मेजरेबल अमाउंट में होगा, मतलब बहुत छोटे अमाउंट में होगा, फिर भी उसको हम मेज़र कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? हेयर हो गए, स्किन के सेल हो गए, फाइबर्स हो गए, ये सब ट्रेस एविडेंस है। मतलब अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो ट्रेस एविडेंस फिजिकल एविडेंस होते हैं जो कि बहुत छोटे अमाउंट में पाए जाते हैं। ये सारे देखिए ट्रेस एविडेंस है, जैसे कि कपड़े में से या फिर हमें किसी के शूज़ में से हेयर मिलना है या स्किन के छोटे से टिश्यू मिलना है, तो वो सारी चीज़ें। देन सेकंड जो है वो है ट्रांजिएंट एविडेंस। ट्रांजिएंट एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जो कि वॉश हो जाएं, जैसे कि डैमेज हो जाएं, वॉश हो जाएं, या लॉस और डिस्ट्रॉयड आइदर इंटेंशनली, एक्सीडेंटली और बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर इज डिजाइनेटेड एज अ ट्रांजिएंट एविडेंस। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं कि जो मिट्टी है वहाँ पे किसी के पैरों के निशान बने हैं। तो ये एक ऐसा एविडेंस है जो कि इन्वायरमेंट के थ्रू या फिर इंटेंशनली भी ये डैमेज हो सकता है, जो ये एविडेंस का टाइप है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट एविडेंस। देन आता है हमारे पास कंडीशनल एविडेंस। कंडीशनल एविडेंस वो होते हैं जैसे कि प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पेसिफिक एक्शन और इवेंट एट द सीन, मतलब जो स्पेसिफिक एक्शन या इवेंट के टाइम पे सीन जो हुआ हो, जैसे कि मस्ट बी ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगी? राइड टूर्स, गैरेज टूर्स, विंडो पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ फर्नीचर, ये सारी चीज़ें कंडीशनल एविडेंस में आती हैं। देन आता है हमारा फोर्थ है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो होते हैं जैसे कि हमने कोई चीज़ देखी नहीं है, जो कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है। विटनेस जो होता है उसने डायरेक्ट चीज़ें देखी या सुनी नहीं होती हैं, वो बस विटनेस ये चीज़ें बोलता है कि उसने ऐसा होते हुए देखा था। He saw the defendant enter a house that she heard screaming and that she saw the defendant leave with a bloody knife gives circumstantial evidence। Circumstantial जो evidence है इसमें क्या होता है कि किसी ने देखा कि कोई चाकू लेके अंदर आया था, फिर उसने कोई आवाज़ सुनी और फिर उसने डिफेंडेंट को बाहर निकलते देखा जो चाकू लेके, जिसमें ब्लड लगा हुआ था। तो इस बेसिस पे वो एविडेंस दे रहा है कि इसी ने खून किया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, मे भी कुछ और हुआ हो, तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आता है। मतलब डायरेक्ट हमने सिनेरियो को नहीं देखा है, लेकिन हमने उसके पहले और उसके बाद के सिनेरियो को देखा, उस बेसिस पे हम जज कर रहे हैं। देन आता है हमारा इंडिविजुअल एविडेंस। इंडिविजुअल एविडेंस कौन से एविडेंस होते हैं? मटेरियल दैट कैन बी रिलेटेड टू ए सिंगल सोर्स। ऐसे मटेरियल के जो सिंगल सोर्स हो। इंडिविजुअलाइजेशन ऑलवेज इन्वॉल्व ए कंपैरिजन नैरो एंड आइडेंटिटी टू ए सिंगल पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल डीएनए, फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग, क्लास एविडेंस। ये सारी चीज़ जैसे कि हम डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, इन सारी चीज़ों की बात करें तो ये इंडिविजुअल एविडेंस है, मतलब ये किसी दूसरे बंदे के साथ नहीं मिलेंगी, सिंगल सोर्स है ये हमारे पास। ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट बट नॉट वन सिंगल ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसे लिखा है ब्लू जींस, तो ये हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल। फिर आता है हम फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने देखा कि फॉरेंसिक साइंस क्या थी, तो फॉरेंसिक साइंस जैसे हमने बात की कि साइंस की ही एक ब्रांच थी जिसमें हम लीगल इशू को डील करते हैं। देन हमने बात की फॉरेंसिक नर्सिंग क्या होती है, तो फॉरेंसिक नर्सिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अप्लीकेशन करते हैं नर्सिंग केयर को। जैसे हम नॉर्मल केयर प्रोवाइड करते हैं, ऐसे हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं
कॉजेज ऑफ डेथ को, ट्रॉमा को, अब्यूज़ को, इन सारी चीज़ों को जब हम नर्सिंग केयर के थ्रू इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमारा ये फॉरेंसिक नर्सिंग होता है। देन हमने बात की कि एविडेंस क्या होते हैं। तो एविडेंस हमारे किसी चीज़ के प्रूफ होते हैं, जो हमारे पास प्रूफ होती है उसको हम एविडेंस बोलते हैं। एविडेंस हमारे दो टाइप्स के थे, फिजिकल और टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल वो एविडेंस थे जो डायरेक्ट किसी ने सिनेरियो को देखा और वो कोर्ट में जाके अपना स्टेटमेंट दे रहा है, ओरल या रिटन फॉर्म में। और जो हमारा फिजिकल एविडेंस था वो किसी तरह का एविडेंस था, जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गई, जो कि प्रूफ के तौर पे हमें मिल रहा था। अब फिजिकल एविडेंस में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, जैसे ट्रेस एविडेंस, ट्रांजिएंट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्लास एविडेंस, इंडिविजुअल एविडेंस। हर एक के बारे में हमने डिटेल स्टडी की। देन अब हम बात करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल क्या क्या है फॉरेंसिक नर्सेस के, मतलब उन क्या क्या उनको करना है। तो सबसे पहला जो रोल उनका होता है वो ये सारे एक चार्ट दी है, जिसमें पावर एंड कंट्रोल, सेक्सुअल अब्यूज़ को प्रिवेंट करना, इमोशनल अब्यूज़ को, स्पिरिचुअल अब्यूज़ को, इन सारे अब्यूज़ को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक नर्सेस के काम होती है। तो फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी। हमें सबसे पहले ट्रोमेटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्रॉमा। तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ट्रॉमा जो हुआ उसके कॉज क्या है। क्या वो सच में चोट लगा है एक्सीडेंटली, या इंटेंशनली किसी ने हार्म किया है। तो हमें उसका टाइप हमें पहचानना होगा फर्स्टली। तो ये फर्स्ट रोल है। सेकेंड रोल है हमारा प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक। इसमें क्या है, हमें प्रायोरिटी देनी है कि हमें एज ए ह्यूमन किसी को कैसे ट्रीट करना है। अगर कोई गिल्ट पेशेंट भी है तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है। देन थर्ड आ जाता है हमारा डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन। डिजास्टर के टाइम हमें विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन भी एक फॉरेंसिक नर्स का रोल होता है। देन कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस का कलेक्शन, जो चीज़ें हुई हैं जैसे मैंने एविडेंस अभी बताई, तो एविडेंस का कलेक्शन भी फॉरेंसिक नर्सेस के ही रोल में कंसीडर होते हैं। इंटरव्यू ऑफ विक्टिम एंड सस्पेक्ट, इससे क्या होता है, जब इंटरव्यू कनेक्ट किया जाता है विक्टिम और सस्पेक्ट का, तो उससे जब उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अगर कोई भी सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो उसके वर्डिंग से, उसके एक्सप्रेशन से चीज़ें समझ आती हैं। तो यहाँ भी हम क्राइम को आइडेंटिफाई करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट में भी फॉरेंसिक नर्सिंग का एक मेजर रोल होता है। उसमें उनको पूरा रिस्क असेसमेंट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, एनालाइज करके इवेलुएट करना होता है, फिर रिस्क को ट्रीट करना होता है। फिर आ जाता है कि अब हमने आज क्या क्या बात की, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। तो हमने सबसे पहले फॉरेंसिक जाना कि फॉरेंसिक साइंस क्या है, फॉरेंसिक नर्सिंग, टाइप्स ऑफ एविडेंस, और नर्सेज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो नर्सेज रोल हमारे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमने इन्वेस्टिगेट किया, और हम सबसे हमारा जो प्राइमरी वो होता है कि इमरजेंसी या फिर ट्रॉमा रूम में जो भी पेशेंट आते हैं हम उनके ट्रॉमा को आइडेंटिफाई करें, हम अब्यूज़ को प्रिवेंट करें, अब्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, लोगों को एजुकेशन दें कि अब्यूज़ के खिलाफ में हमें कैसे बोलना है। ये सारे भी नर्सेस के ही रोल होते हैं, फॉरेंसिक नर्सेस के। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।